नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। भाइयों बहनों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ में टच करने आई हूँ वो है हाउ टू चूज़ योर करियर। हम अपना करियर को कैसे चूज़ करें। देखिए, जनरली क्या होता है, हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सब जगह ये देखा है कि एक स्टेज आती है 10th तक। तो क्या होता है, 10वीं तक जब हम होते हैं तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती है और इतना प्रेशर भी नहीं होता है। लेकिन 10th होते होते 11 अब हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, हमें आगे क्या करना है। पेरेंट्स कहते हैं कि आप साइंस ले लो, आप ये करो, आपको आगे ये पढ़ाई करनी है, आप कॉमर्स लेके सीए करो, आपको आईआईटी करना है, आपको मेडिकल साइंस में जाना है, आपको एमबीबीएस करना है तो आपको बायोलॉजी लेना होगा। तो बच्चा क्या होता है, क्योंकि देखिए 10th तक तो उसको पता नहीं होता है। अच्छा, सीखता कहाँ से? वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से, स्कूल से, कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या होता है कि हमें पहले तो हर चीज़ का कहते हैं ना, हमें डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ में आगे बढ़े कि हम जिस पाथ पे हमें चलना है वो डायरेक्शन सही है, क्या हम सही जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, सोसाइटी में हम लोग भीड़ चाल चलने की कोशिश करते हैं। हम अलग करने से घबराते हैं, नहीं, जो सब कर रहे हैं हमें वही करना है। लेकिन भाइयों बहनों, स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों से मेरा ये मेन कंसर्न रहेगा कि जैसे आप 10th कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है, सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आपको ये प्रेशर करेगी, बेटा मेरा बच्चा ने उधर किया है, उनके XYZ के बच्चे ने ऐसा किया, IIT किया, आज वो US सेटल्ड है, उन्होंने ऐसा किया तो आज उसका CA हो गया, उन्होंने वहाँ से कोचिंग किया, उन्होंने ऐसा कर लिया, वो सेटल्ड है, उन्होंने MBBS कर लिया। तो सब अपने अपने एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तो आपको मिसगाइड नहीं होना है। आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। क्या आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, क्या आपको साइंस में इंटरेस्ट है, क्या आपको बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, एस्ट्रो साइंस में है, आपको एस्ट्रोनॉट में इंटरेस्ट है, आपको मशीन्स में इंटरेस्ट है, या आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है। सबसे पहले जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या आपको करने में, जिसमें आप एंजॉय कहते हैं ना, आपको फील होता है कि नहीं मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है पहले उसे पहचानने की कोशिश करिए। उसके बाद में पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चे को, अपने करियर को, अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में उसको हेल्प करिए, उसको सपोर्ट करिए, उससे जानने की कोशिश करिए कि वो चाहता क्या है, उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, उसको क्या क्या करना चाहता है। और उसके बाद में, इंटरेस्ट के बाद में, हाँ सपोज़ आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत पसंद है आपको, तो उसके बाद में अपने पोटेंशियल को, क्या आप अपना उतना पोटेंशियल उसके साथ दे सकते हैं, उसको कोशिश करिए। देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। एक बार आपको जब डायरेक्शन मिल जाता है और आपके इंटरेस्ट का डायरेक्शन मिल जाता है तो आप बिल्कुल उसमें मेहनत कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है और उसके बाद में आपको कह दिया जाए कि इस पाथ पे आपको चलना है, लेकिन आपको बहुत मुश्किल होगा चलने में, आपको बहुत ज़ोर आएगा, आपको बहुत लेबर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, हर चीज़ करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको उस पाथ पे जाना है। पेरेंट्स ने कह दिया है बेटा आपको तो MBBS करना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, लेकिन आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आपको वो चीज़ करनी है, तो उसमें आपको मेहनत ज़्यादा होगी और आपको ज़बरदस्ती वो करना पड़ेगा। फिर आप एक जगह जाके आप उसको क्विट कर देंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे। बेटर है अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, जो आपको सही लगता है उसी सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। अननेसेसरी इधर उधर हमें भटकने की कोशिश नहीं करनी है और डायरेक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। आप अपने सीनियर्स से, आप अपने बड़ों से, हाँ डायरेक्शन आप सबसे मांगिए। आपको पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या, सिर्फ हमें क्या पता होता है, इंजीनियरिंग पता है, हमें MBBS पता है, हमें डेंटिस्ट बनना है, हमें फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमें IAS पता है, हमें IPS पता है, लेकिन उसके अलावा हमें नहीं पता है कि और भी क्या होता है। हमें आर्ट के सब्जेक्ट में नहीं पता है तो उसे जानने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है, कोर्सेज क्या क्या है। उसके बाद में स्कोप्स, वो तो बहुत बात की बात होती है, पहले अपने इंटरेस्ट में काम करने का कोशिश करिए। तो सब्जेक्ट वही लीजिए जो आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ।
अच्छा, फिर क्या होता है हमारे में मन में, क्या होता है, कंपटीशन की एक भावना सी बन जाती है। हमें compete करना, हमें compete करना है। अब compete किससे करना चाहते हैं? जो बहुत ज़्यादा टॉपर्स है उनके साथ में। तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारा बच्चा जो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन आप फिर भी उसको नीट की और इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। आईआईटी नहीं कर सकता है, वो उसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, फिर भी आप उसको कंपटीशन उसी के साथ में करवा रहे हैं, तो बच्चा पीछे जाएगा ना। फिर क्या होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, परिवार के, दादा दादी के, हमारा बच्चा तो आईआईटी करना चाहिए पर वो तो कर ही नहीं पा रहा है। अरे कैसे करेगा, आपने उसको उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं करवाया है। बेटर है उसका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको वो सब्जेक्ट हाथ में दिलवाएं, उसको उसके बारे में बताएं, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। बेटा देखिए ये एक सब्जेक्ट होता है, ये होता है, फिर देखिए उसका किस में चीज़ में लग रहा है, उसके बारे में समझा, उसके आगे स्कोप पता है, इसके अंदर ये कोर्सेज है, आपको नहीं पता है तो जानने की कोशिश। बहुत सारे काउंसलर्स बैठे होते हैं तो आपको बताएंगे, करियर काउंसलर से बात करिए कि क्या क्या स्कोप्स है जो अपडेट रहते हैं सब्जेक्ट्स के साथ में, करियर के साथ में, स्कोप के साथ में। उसके बाद में अपने बच्चे को अपना फील्ड चूज कराएं। उसके बाद में जैसे 12th होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है। अब लगता है हम ग्रेजुएशन के बाद में क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ के लिए तो ज़रूरी हो जाता है कि हमें कुछ भी छोटी सी नौकरी मिल जाए, तो वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उन्हें करना होता है, वो ज़रूरी होता है। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट को, अपने फोकस को क्विट मत करिए। आप उसको साइड में अपने साथ में रखिए कि मुझे जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे अपने इंटरेस्ट का काम मुझे करना है। अब ग्रेजुएशन होता है, कई लोग कहते हैं आप एमबीए कर लीजिए, कोई एमसीए कर लीजिए, आप कुछ कहते हैं आप तो नहीं, आप कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं उससे जानने की कोशिश करिए कि आपको क्या करना है। आपका बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फील्ड को तैयार करिए, उसमें पूरा अपना 100% दीजिए। आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको वाइल्ड एंड कहते हैं ना नेचर, उसमें आपको ट्रैवलिंग में, आपको एज ए कहते हैं ना आपको ब्लॉगर बनना है, तो ब्लॉगर आपको जो करना है उसे पहचान के उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए, उसमें मेहनत करिए। अब अगर हम डायरेक्शन के साथ चलते हैं ना, कोई कहता है आप तो ये कर लो, इसमें बहुत फायदा है, हम फायदा सोच के अगर करियर को चूज करेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इंटरेस्ट को सोच के उसमें अगर आप काम करेंगे ना, अपनी मेहनत करेंगे, तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो अपने फायदे को नहीं, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, उस पर 100% देने की कोशिश करिए। आप ऐसा कर लीजिए, आप ये पालेंगे, आप ऐसा कर लीजिए। शॉर्टकट्स को रिमूव करके, पहले तो आप शॉर्टकट्स भी छोड़िए कि ये छोटा 6 मंथ का 2 मंथ का कोर्स है, कोई वेब डेवलपिंग का कोर्स है, आप ये कर लो, इसमें आपको बहुत पैसा मिलेगा। नहीं, शॉर्टकट्स को हमेशा अपने से दूर रखिए। आप हाँ, स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन शॉर्टकट अपनाना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आप अपने कहते हैं ना जो भी इंटरेस्ट है उसको पहचानिए, उस पर 100% मेहनत करिए और उस पर डटे रहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो हम कहीं फेलियर्स में जा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सीखेंगे ज़रूर, आप कुछ ना कुछ करके, कहते हैं ना आप किसी ना किसी, आप सन को टच करना चाहते हैं, मून को टच करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टार को ज़रूर हिट करके निकल जाएंगे। लेकिन उतनी मेहनत, उतना डेडिकेशन, उतना फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना ज़रूरी है। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके चलना ज़रूरी है। जो आपको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप मेहनत करिए, ना कि इधर उधर सब कह रहे हैं आप ऐसा कर लीजिए, तो बहुत आसान होता है। सक्सेस इंसान सब में हो सकता है, सब में। कोई कहता है ना इंसान कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पेंटिंग्स करके भी अपना कहते हैं ना डेस्टिनेशन को पा लेता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग करना। कोई पॉटरीज वगैरह होते हैं उसमें हो जाता है, कोई कविता लिखता है, पोइट होते हैं, उसमें लिख के उसको पोस्ट करके धीरे धीरे, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने इंटरेस्ट का काम तो कर रहा है ना, उसको उसमें मज़ा आएगा। लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं नहीं हमें ये करके पैसा जल्दी कमाना है, ऐसा करना है, हमें करियर बनाना है। करियर बनाना क्या होता है करियर बनाना? आपकी रोजी रोटी मिलना चाहिए करियर की। आप जिस काम को करें उससे हम सर्वाइव कर सकें,
वो हमें कुछ लेकिन वो हम हमारा इंटरेस्ट का काम करके वो हमें फिर से हमें रिटर्न दे सके। यही तो है। फिर हम क्यों भेड़ चाल चलते रहें, जो सब कर रहे हैं वो हम करते रहें। जो आपको पसंद है आप उसको करिए और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप अगर नॉन इंटरेस्ट का काम करेंगे ना, ठीक है, आपको ये करना है, तो आपका जो कहते हैं फोकस 50% कम हो जाएगा और उसमें आपको कहते हैं ना टाइम जो आपको 2 घंटा जिस काम में लगता है उसको 4 घंटा लगेगा। लेकिन आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे ना, जहाँ उसको 2 घंटे लगता है आप उसको 1 घंटे में करके निकल जाएंगे। तो उसमें क्योंकि आपका मूड है, मन है, आपका माइंड उसके साथ में काम कर रहा है, आपका हार्ट उसके साथ में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छे से आपको बखूबी उसको आप निभा पाएंगे। क्योंकि किसी भी टास्क के साथ में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमानदारी रखेंगे, आप अपना एक्सरसाइज पूरा देंगे, आप अपना पूरा उसमें फोकस कर पाएंगे, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है वो कुछ अलग करके आप निकल जाए। तो जो आपको पसंद है वैसा करिए, सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वैसा चूज करिए, करियर जो आपको पसंद है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको करिए। ठीक है, कभी कभी परिस्थिति आपको हो सकता है सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, आप उसके पीछे कहते हैं ना, आप डटे रहेंगे, आप डेडिकेशन रखे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर करेंगे। जो सब करते हैं ज़रूरी नहीं है हमें भी वही करना है, जो हम चाहते हैं वो हमें करना ज़रूरी है। लाइफ है सर, हमें आगे बढ़ना है भाइयों बहनों, और करते जाना है, कर्म करना हमारे हाथ में है। मैंने पहले भी कहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हमें नहीं करने, हमें सिर्फ अपने कर्म करने हैं। ऐसा करने से ऐसा होगा नहीं, हमें जो पसंद है वो हमें करना है, लेकिन हमें करते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। फेलियर्स भी मिलेंगे हमें, लेकिन हमें घबराना नहीं है, अपने दिमाग को स्ट्रांग रखना है, पकड़ के रखना है, और हम एक दिन अपने स्टार को तो हिट करके ही रहेंगे, अपने टारगेट को अचीव करके ही रहेंगे। ये दिमाग में अपने बैठाए रखना है और दिमाग को स्ट्रांग रखना है, हेल्दी रहना है, अच्छा सुनना है, अच्छा करना है, निगेटिव माइंड से दूर रहना है, निगेटिव एरिया से दूर रहना है जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। ऐसे पीपल से आपको, ऐसी सोसाइटी से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है। अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा खेलना है, अच्छा करना है। बस अभी आपको यही करना है और अपने काम में, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने टास्क पे आपको फोकस करते रहना है पॉजिटिव माइंड के साथ में। तो अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, एक्सरसाइज करें, अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और इधर उधर की बातों में ना आए। जो आपको पसंद है उसी को फोकस करें, उसी को डिसाइड करें, उसी को हाथ में लें और उसी पे वर्क करें। देखिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।